कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। जिस पर आरोप लगा इतने कमीशन लेने का, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोहिया जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन किया। इस दौरान उनके साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल एवं महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी मौजूद रहे। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि राम मनोहर लोहिया ने हम लोगों को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, अन्याय के खिलाफ लड़ने का आंदोलन दिया, उसे हम याद करते हैं और उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हम लोग को सप्त क्रांति का आंदोलन, समाजवादी रास्ता, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, समानता का और सबको गैर बराबरी के साथ इकट्ठा करने का आंदोलन जो छेड़ा, उसमें हम लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जहां सप्त क्रांति का उन्होंने हम लोगों को सिद्धांत दिया, वहीं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो कभी उन्होंने दाम बादो नीति का भी समाजवादियों को चलने का आह्वान किया था। आज के दिन जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, जहां महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, गैर बराबरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी है, किसान को कोई पूछ नहीं रहा, किसान के सामने आर्थिक संकट पैदा किया है, तो वहीं हम सब लोग संकल्प भी लेते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति और दाम बादों का जो सपना दिखाया था, उसका संकल्प लेकर के पूरा करने का काम हम लोग करें। अगर 27 में समाजवादी पार्टी की बसपा भी अगर साथ आ जाएगी तो चीजें और बेहतर हो जाएंगी। ये जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये कपड़े पहनने से योगी नहीं हो सकते। कोई भी कपड़ा पहन ले, हम सब कपड़े पहन ले, आप पहन ले कपड़े। वो जो लाइन से हमारा पत्रकार साथी हटा रहा है, ये बताइए आईएएस गायब है, कोई पूछिए ना आप। मैं अपने पत्रकार साथी से कह रहा हूँ कि बाराबंकी तक चले गए। इसी लोहिया पार्क में एक चोरी का दरवाजा है जहाँ से आईएएस लोग वॉक करने यहाँ आते हैं। आप पूछिए कि वो आईएएस कहाँ है जो जिस पर आरोप लगा इतने कमीशन लेने का। और आपको तो ये पूछना चाहिए कि करप्शन कितना बड़ा था। आप क्यों नहीं पूछते हो? आप पूछिए आईएएस का नाम लीजिए और ये कहिए, अगर सवाल ना आता हो तो सवाल हम करें आपसे, और वो सवाल आप मुझसे करो। मैं कहता हूं कि आप ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी थी, आखिरकार एक आईएएस पकड़ने के बाद वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कहाँ है? मैं चाहता हूं कि आप ये सवाल मुझसे पूछो। मैं आपसे चाहता हूं ये सवाल पूछो आप। अधिकारी सरकार मिलकर के जनता को लूट रही है। रात ही में अयोध्या का मुझे जानकारी मिली कि एसडीएम शिवम यादव पे लगातार दबाव बना रहा था, लगातार एसडीएम गाली गलौज कर रहा था, और दबाव इस बात का बना रहा कि पैसे दो उसको, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे पे कार्रवाई हो जाएगी। और सुनने में आ रहा है कि उस एसडीएम ने इतना परेशान किया कि उसके बाल तक कटवा दिए सर के, और अब उसकी जान चली गई है। कौन है इसके लिए दोषी? ये सरकार में बैठे हुए लोग करप्ट हैं, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे करप्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये एग्जाम्पल कम है, ये एग्जाम्पल कम है क्या? आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है? आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने, आप पे किसी को भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा हो तो बता दो। आज हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई। इसलिए समय बदलेगा
और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया, उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी क्रांतिकारी, उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।